क्या आपके भी बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड मनी आया है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है? क्या आपके बैंक अकाउंट में कोई लीन लगा हुआ है? क्या आपका भी बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, आप उसमें से पैसे नहीं निकाल पा रहे हो? क्या आपका भी बैंक अकाउंट किसी साइबर कंप्लेन या LEA नोटिस से फ्रीज हो गया है? हाँ भाई हाँ। तो आ जाओ यार, आज सबका बैंक अकाउंट वापस ओपन करवाते हैं। आपका बैंक फ्रीज हो जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, तो यह वीडियो मैं एक साल बाद बना रहा हूँ क्योंकि पिछले एक सालों में मैं इसी टॉपिक पर बहुत सारी रिसर्च कर रहा था क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5 अकाउंट फ्रीज हो चुके थे जिससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। तो अगर आपके भी बैंक अकाउंट में किसी तरह का लीन लगा है या कोई LEA एजेंसी का नोटिस आया है या किसी साइबर कंप्लेन से आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, आप उसमें से कोई सा भी पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, मेरी गारंटी है यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हाँ, आपका अकाउंट भी 100% ओपन हो जाएगा। जिस किसी का भी बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हुआ हो और किसी भी कारण से फ्रीज हुआ हो एंड अभी तक अनफ्रीज ना हुआ हो तो यह वीडियो वो जरूर देखे, भले ही उसके अकाउंट में 10 रुपए हो, 10,000 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, बिकॉज फ्रीज होने का मेथड एक ही होता है सबके लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, डेबिट फ्रीज क्यों लिख के आता है। तो गाइज इसका वेल नोन रीजन होता है UPI ब्लॉक। तो गाइज जब आप किसी बैंक अकाउंट से UPI के थ्रू किसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हो और वहां पे आपका पेमेंट फेल हो जाता है और लिख के आता है योर अकाउंट इज फ्रीज्ड, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह UPI ब्लॉक भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे UPI कैसे ब्लॉक होता है? तो गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कभी UPI ब्लॉक होता है तो आप UPI के थ्रू बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो यह इसलिए होता है बिकॉज UPI की डेली लिमिट 1 लाख रुपए की होती है, मतलब आप 24 घंटे में 1 लाख रुपए से ज्यादा UPI के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो गाइस अगर आपने UPI के थ्रू 24 घंटे में 1 लाख रुपए पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद भी आप पैसे ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहे हो तो इस केस में बैंक की बैकएंड टीम को लगता है कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए वह आपका बैंक अकाउंट टेम्पररी फ्रीज कर देते हैं। सेकंड केस में अगर आपका कोई एक सेविंग अकाउंट है और उस अकाउंट में पहले नॉर्मल पैसे आते थे और उस बैंक अकाउंट में सडनली काफी सारे पैसे आने स्टार्ट हो गए तो यह बैंक को काफी अनरेगुलर लगता है, इसको भी वो लोग सस्पिशियस एक्टिविटी मानते हैं। इस केस में भी आपका बैंक अकाउंट टेम्पररी फ्रीज कर देते हैं। एंड थर्ड केस में आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड मनी आता है और सामने से वो बंदा चार्जबैक की रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में उतने अमाउंट का लीन लगा के आपका UPI ब्लॉक कर देते हैं बैंक वाले। तो गाइस ये होगा UPI ब्लॉक जो नॉर्मली होते रहते हैं। तो गाइस सबसे बेसिक UPI ब्लॉक होता है जब आपका बैंक में KYC अपडेट नहीं होता है। UPI ब्लॉक को अनब्लॉक करवाने का तरीका बहुत ही इजी है। आपको अपनी होम ब्रांच या नियर बाई ब्रांच में जाना है, एक ब्लैंक पेपर पे UPI एक्टिव करने का रिक्वेस्ट ब्रांच मैनेजर को लिखना है और वहां पे सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका UPI ब्लॉक 24 आवर्स में मैक्सिमम वापस से एक्टिव हो जाएगा और आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट किसी साइबर कंप्लेन, LEA नोटिस या फ्रॉड मनी से फ्रीज या बंद होता है तो उसको कैसे आप अनफ्रीज या अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मेरी बात को और ध्यान से सुनना। तो देखो, अगर आपका बैंक अकाउंट किसी साइबर कंप्लेन या LEA नोटिस से बंद होता है तो आपको सबसे पहले घबराना तो नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल ID चेक करनी है, क्या उस ईमेल ID पे इस फ्रीज से रिलेटेड कोई ईमेल आया है। ईमेल आया होगा तो आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी, और अगर ईमेल नहीं आया है, कई लोगों के पास ईमेल नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाना है और वहां के बैंक मैनेजर से बात करनी है और आपका अकाउंट किस साइबर कंप्लेन से फ्रीज हुआ है ये सारी डिटेल वहां से ले लेनी है। कई केसेस में होता है बैंक वाले कहते हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो आपको उनसे वापस रिक्वेस्ट करनी है और अगर फिर भी वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आपको आपके होम ब्रांच में जानी है, वहां पे 100% आपको डिटेल दे दी जाएगी। और अगर आपकी होम ब्रांच काफी दूर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट बैंक कस्टमर केयर पे कॉल करनी है और उनको बताना है कि मेरे अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा हुआ है और मेरी नजदीक के ब्रांच वाले कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में कस्टमर केयर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस नियर बाई ब्रांच में आपके बैंक अकाउंट के फ्रीज डिटेल्स अवेलेबल करवाएंगे और आपको वहां से दिलवाएंगे। ट्राई कीजिएगा जितनी ज्यादा डिटेल मिल पाए उतना ले लीजिएगा। जिसने कंप्लेन की है उसका नाम, मोबाइल नंबर, कौन से स्टेट से कंप्लेन हुई है, कौन सी सिटी से कंप्लेन हुई है, और उसके बाद लास्ट में आपको एक साइबर कंप्लेन नंबर दिएगा जिसे NCCRP एक्नॉलेज नंबर भी बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में वो नंबर 33 से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आपको वो नंबर मिलता है वैसे ही आपको NCCRP की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रैक योर कंप्लेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर डालने को बोल रहा है, यहाँ पे आपको वो नंबर डाल देना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जिस बंदे ने कंप्लेन करी है उसके नंबर पे एक OTP जाता है, आप उसके नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको लेना है
और अपने व्हाट्सएप में जितने भी व्हाट्सएप है आपके पास सारे व्हाट्सएप में डाल के चेक करना है। जितनी भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास सबसे मैच कराना है। किसी का मैच करता है तो आपको उससे कॉल करके बात करनी है और पूछनी है कि आपने कोई साइबर कंप्लेन करी है। अगर करी है तो आपको उससे बात करनी है और उसका जो भी अमाउंट है उससे रिफंड करके उससे कंप्लेन वापस लेने को बोलना है। तो अगर इस तरह से आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो बढ़िया है। अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या करना है आपको बैंक द्वारा दिए गए साइबर कंप्लेन की डिटेल में वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मोबाइल नंबर या उस पुलिस स्टेशन या साइबर सीआईडी ऑफिस का ईमेल आईडी दिया होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर दिया है तो उस नंबर पे आपको कॉल करना है और उनसे काफी स्मूथली बात करना है कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, किसने फ्रीज करवाया है और आप उसको अनफ्रीज कैसे करवा सकते हो। ये सारी चीजें उनसे पूछनी है। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तब तो अच्छा है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करिएगा। और अगर आपके पास किसी भी अफसर कोई फोन नंबर नहीं है तो आपके पास ईमेल आईडी तो जरूरी है होगा। तो क्या करना है, आपको उस ईमेल आईडी पे एक बार मेल करना है। मेल कैसे करना है वो सारा फॉर्मेट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसके बाद ये मेल आपको साइबर सेल पे कर देना है। पहला मेल करने के बाद आपको लगभग 3 दिन का वेट करना रहेगा। 3 दिन में उनका रिप्लाई आता है। अगर फिर भी ना आए तो आप दोबारा मेल कीजिए, तिबारा मेल कीजिए, कई सारे अलग अलग अकाउंट से ईमेल कीजिए। कभी ना कभी तो वो लोग चेक करेंगे और आपका रिस्पांस करेंगे। तो गाइस साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास ईमेल का रिप्लाई आता है तो 2 टाइप का रिस्पांस आ सकता है। पहले केस में वो आपसे बताएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपीस का फ्रॉड मनी आया है जिसके ऊपर कंप्लेन की गई है। आपको वो सारी जानकारी दे देंगे कितने का कंप्लेन हुआ है, कितने रुपए का टोटल फ्रॉड हुआ है, या फिर आपसे बोलेंगे कि इसके जवाब में आप इसी ईमेल पे रिप्लाई करो। तो गाइस आपको सिंपली उनके साथ कोऑपरेट करना है और अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो उनको सारी जानकारी सच से बता दीजिए। अगर आपसे गलती से कोई फ्रॉड हो गया है और आपको पता नहीं है कि वह कौन सा अमाउंट है तो वो भी उनको बता दीजिए। और अगर आपसे जानबूझकर कोई फ्रॉड हो गया है तो आपको पता ही चल जाएगा कौन से अमाउंट के लिए हुआ है, कौन सी डेट के हुआ है, तो आप वो अमाउंट उनको रिफंड कर दीजिए और उसके बाद साइबर डिपार्टमेंट आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा। और गाइस दूसरे केस में होता है कि साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ईमेल का रिप्लाई आता है और उसमें लिखा होता है कि आप पिछले 6 महीने या 1 साल या 2 साल का बैंक स्टेटमेंट लेके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आइए। जी हाँ गाइस, आपको वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो गाइस ये सुन के आपकी फट गई होगी, आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है। और आप सोचोगे कि अकाउंट मेरे नाम पे नहीं है, अकाउंट मेरे पापा के नाम पे है, मेरे घर में किसी के नाम पे, वो उनको कैसे मैं लेके पुलिस स्टेशन जाऊं। तो गाइस उनको लेके नहीं जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसको वहां पे जाना है। तो गाइस आप वहां पे खुद जा सकते हो या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को भेज सकते हो जिसको इसके बारे में सारी नॉलेज है। और गाइस वहां पे जाने के बाद किसी के बैकग्राउंड में मत आना। कई सारे लोग कहते हैं कि आप इतना पैसा दे दो आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा देंगे। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपका पैसा वेस्ट ही हो जाता है। अगर जो कंप्लेन हुई है वो आपके नियर बाई सिटी या आसपास में है तो आप वहां पे खुद जाइए। तो अगर कंप्लेन किसी अदर स्टेट से या आपकी सिटी से काफी दूर है तो आप सोच रहे होगे क्या पता आपको वहां पे जाने पे अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उस स्टेट के उस सिटी में जाना है, वहां पे लोकल कोर्ट के किसी वकील को लेना है। घबराइए मत, लोकल कोर्ट के लॉयर की ज्यादा फीस नहीं होती है, वो आपका काम सस्ते में करवा देंगे। वो लॉयर आपको लेके या आप जैसा उसको बोलेंगे वो खुद ही वहां पे जाएगा पुलिस स्टेशन में और उसके बाद आपके कंप्लेन की सारी डिटेल लेके आएगा और इसे कैसे रिजॉल्व करवाना है वो भी आपको वही बताएगा। अगर आपको ये पता चल जाता है कितने रुपए कंप्लेन हुए तो आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में देखना है कि क्या इतने रुपए मेरे पास उस डेट को आए हैं। अगर आए हैं तो आपको वो पैसा रिफंड कर देना है और उसके बाद साइबर डिपार्टमेंट को एक नोटिस लिख के देना है कि मैंने उसका पैसा इतना रिफंड करवा दिया है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिएगा उस फॉर्म में और उसके बाद वो लेटर अपने लॉयर को देना है। लॉयर लेके साइबर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देगा। उसके बाद 1 हफ्ते से 10 दिनों में आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इन सारी चीज में कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आसानी से हो जाती है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ा सा आपका पैसा लगेगा, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम इसके आगे स्टार्ट होती है। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे होते हैं। तो गाइस देखिए, अगर किसी एक बंदे के साथ किसी भी तरह से 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है तो वो साइबर कंप्लेन करता है 1 लाख रुपए की और सारी डिटेल वहां पे अपलोड करता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, देखती है वो 1 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट से निकल के कहां गए हैं। तो गाइस एक हो गया विक्टिम जिसने कंप्लेन करी, दूसरा हो गया सस्पेक्ट जिसके अकाउंट में पैसे गए। तो इसमें यह होना चाहिए विक्टिम ने सस्पेक्ट के अकाउंट में कंप्लेन करी और उसका अकाउंट फ्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। इसमें होता ऐसा है कि विक्टिम ने कंप्लेन करी तो सस्पेक्ट के अकाउंट में 1 लाख रुपए गए, वो 1 लाख रुपए सस्पेक्ट ने फ्रॉड करने वाले 10 अलग अलग जगह पे 10-10 हजार रुपए करके भेज दिए।
तो इसके अकाउंट में तो अभी कुछ नहीं बचे, 10-10 हज़ार रुपए इसने 10 अलग अलग लोगों के अकाउंट में भेज दिए। तो गाइस अब ये होगा कि उस पैसे को ट्रेस करते करते साइबर वाले वो बाकी के 10 अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और मान लीजिए अगर उन 10 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपए किसी और 10-10 अकाउंट में भेजे हैं, तो गाइस अब सोचिए इसमें कितने अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, उसके बाद के भी सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो गाइस कंप्लेन एक बंदा करता है, एक के साथ फ्रॉड होता है, लेकिन गाइस पैसा ऐसे फैलता जाता है और सबका अकाउंट फ्री होता जाता है। तो गाइस इससे मैटर नहीं करता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, तो गाइस यह पूरा एक चैन सिस्टम के थ्रू अकाउंट फ्रीज होता है। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। तो विक्टिम के साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और आपके अकाउंट में सिर्फ 1 हज़ार रुपए आए हैं उस फ्रॉड मनी के, ऐसे चैन सिस्टम के होते हुए। और अगर आपके अकाउंट में और भी पैसे हैं तो आपको पैसे की जरूरत होगी, आप सोचोगे कि 1 हज़ार रुपये उसको रिफंड कर देते हैं और वो कंप्लेन वापस ले लेगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ पे जाएंगे, विक्टिम से बोलेंगे कि देखिए मेरे अकाउंट में 1 हज़ार रुपये हैं, मैं आपको रिफंड करता हूँ। तो गाइस वो बोलेगा कि मेरे साथ टोटल 1 लाख रुपये का फ्रॉड हुआ है, जब आप मुझे पूरा 1 लाख रुपये रिफंड करोगे तभी मैं कंप्लेन वापस लूंगा, उसके पहले मैं नहीं लूंगा। तो गाइस इस केस में आपको विक्टिम को समझाना होता है कि आप सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा दो, मेरे अकाउंट में 1 हज़ार रुपये हैं, मैं आपको ये रिफंड करवा देता हूँ और बाकी के अकाउंट फ्रीज रहने दो। अगर वो बात आपकी समझ जाता है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा 1 हज़ार रुपये वापस करके। और गाइस कहीं वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हुआ तो वो बिल्कुल कतई नहीं मानेगा और पूरा 1 लाख रुपये लेने के बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज करवाएगा। तो गाइस ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे, क्या साइबर कंप्लेन होने से पुलिस हमारे घर पे आ सकती है हमको अरेस्ट करने? तो इसमें मैं कहना चाहूँगा हाँ बिल्कुल आ सकती है, घबराइए मत। ये डिपेंड करता है कितने रुपए का फ्रॉड हुआ है टोटल। अगर फ्रॉड कुछ 1000, 2000, 50,000 तक हुआ है तो पुलिस आपको पकड़ने नहीं आएगी, और कहीं फ्रॉड लाखों में हुआ है, करोड़ों में हुआ है, तो गाइस पुलिस डेफिनेटली आपको पकड़ने आ सकती है। और विक्टिम साइबर वालों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है आप मेरा पैसा रिकवर करवाओ, तो उस केस में भी पुलिस आपके घर पे आ सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में ही होता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे कि कैसे आप अपना फ्यूचर का पैसा सेफ रख सकते हैं कि कोई भी साइबर कंप्लेन से आपके अकाउंट को कोई इफेक्ट ना पड़े, और अगर अकाउंट फ्रीज भी होता है तो आसानी से कैसे खुल सके। तो गाइस जो ये फ्रॉड मनी होती है ये ज्यादातर सेविंग अकाउंट में घूमती है। जैसे किसी ने फ्रॉड करा तो सेविंग अकाउंट में ही घूमती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट को फ्रीज करना बहुत ही आसान हो जाता है, साइबर वालों के लिए भी, बैंक वालों के लिए भी। बैंक वाले तो केवाईसी ना होने पे अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, तो साइबर कंप्लेन से तो कितना टाइम लगेगा फ्रीज करने में उनको, आपको पता ही है। तो अगर आपके पास रेगुलर पैसे आते हैं और आपको अपना पैसा सेव करना है तो आप अपने उस पैसे को सेविंग अकाउंट में मत लीजिए। वो पैसे के लिए आप एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई फ्रॉड मनी किसी इंडिविजुअल करंट अकाउंट में आती है तो गाइस आपका अकाउंट पहले फ्रीज नहीं होगा, आपके पास एक नोटिस आएगा। उस नोटिस का जवाब आपको 1 हफ्ते के अंदर देना होता है। अगर आपने उस नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर सही से बैंक में दे दिया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता। अगर आपने लेट किया या सही जवाब नहीं दे पाए तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, और उसके बाद आपको पता है कैसे अनफ्रीज करवाना है। अगर आपका करंट अकाउंट बिजनेस, फर्म, रजिस्टर्ड, जीएसटी के साथ वाला अकाउंट है तो आपका अकाउंट फ्रीज होना बहुत ही रेयर है। आपके पास 3 नोटिस आएगा, अगर आपने 3 नोटिस में कोई सही जवाब नहीं दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है इस केस में। क्योंकि साइबर वालों को भी पता है कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, एक रजिस्टर्ड बिजनेस है आपका, तो वो आपको भी प्रायोरिटी देंगे और आपको पूरा मौका देंगे आपको अपने आप को डिफेंड करने का। तो गाइस यहाँ पे मैं आपकी एक हेल्प करना चाहूंगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी साइबर कंप्लेन ओडिशा स्टेट से आई है तो मैं ओडिशा साइबर पुलिस का व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, आप वहां से उनको मैसेज करिएगा, वो आपके मैसेज का डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो गाइस लास्ट कुछ ईयर्स में मेरा और मेरे कुछ जानने वालों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हुए थे, तो वो अकाउंट कैसे मैंने अनफ्रीज करवाए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक स्टोरी की तरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और गाइस इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं नीचे अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके उनसे और जानकारी फ्री में ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी अदर कोई रही है कमेंट कीजिए। वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।